नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के कुछ ऐसे वित्तीय नियमों पर बात करेंगे जो अक्सर हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते। कोशिश ये है कि उन तरीकों को समझें जिनसे सच में मतलब आर्थिक आज़ादी पाई जा सकती है। कियोसाकी के विचारों पर आधारित है ये चर्चा। आजकल देखते हैं ना, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और एक आम इंसान सोचता रहता है, क्या मैं कभी इस चूहे दौड़ से बाहर आ पाऊंगा, या बस ऐसे ही चलता रहेगा। सही कहा। और देखिए, आज का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस सोच को, उस मानसिकता को समझना है जो असल में आर्थिक मजबूती लाती है। ये नियम एक तरह से फाइनेंशियल समझदारी की चाबियां हैं। बिल्कुल। तो चले पहली बड़ी बात पर आते हैं। ये हमारे स्कूल सिस्टम से बिल्कुल उल्टी है कि गलतियां सीखना है, सजा नहीं। स्कूल में तो गलती मतलब डर, नंबर कट गए। पर असल दुनिया में कियोसाकी कहते हैं कि भी कोशिश करो, गिरो, सीखो, फिर उठो। यही तरीका है आगे बढ़ने का। हाँ, बिना गिरे सीखेंगे कैसे? और जोखिम लिए बिना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। और इसी से जुड़ा है दूसरा, शायद सबसे बुनियादी नियम, संपत्ति और देनदारी, एसेट और लायबिलिटी। हाँ, ये वाला मैंने सुना है। संपत्ति मतलब जो पैसा जेब में डाले। बिल्कुल सीधी भाषा में। हाँ, जैसे किराए से आमदनी या शेयर से डिविडेंड, ये पैसा ला रहे हैं। ओके। और देनदारी, वो जो पैसा जेब से निकाले, कार लोन की किश्त, महंगा फोन जिसका बिल भर रहे हैं, जिसकी कीमत भी गिर रही है। अच्छा, तो मतलब किसी का अपना बड़ा महंगा घर भी देनदारी हो सकता है अगर उससे कमाई नहीं हो रही और खर्च ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो पैसा बना के नहीं दे रहा तो वो देनदारी ही है। अमीर बनने का राज यही है, संपत्ति जमा करो, देनदारी नहीं। अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह भी बड़ा दिलचस्प है। सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो। तो फिर किस लिए? हुनर सीखने के लिए, स्किल्स। कियोसाकी ने खुद सेल्स का काम किया है। बताएं क्यों? क्यों? ताकि वो बेचना सीख सकें। सेल्स, मोल भाव, निवेश, ये वो हुनर हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। फिर नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ती, शायद आप नौकरी दे पाएं। वाह, ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। और इसी से जुड़ा हुआ है चौथा नियम, है ना, पैसे को काम पर लगाना। हाँ, पैसिव इनकम। अमीर लोगों का पैसा उनके लिए काम करता है, सोते हुए भी। जैसे? क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे प्रॉपर्टी से किराया आ रहा है, डिविडेंड मिल रहे हैं, कोई किताब लिखी है तो रॉयल्टी आ रही है, या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस जो खुद चलता है। यहाँ खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर आज काम करना बंद कर दें तो बिना मेहनत वाली कमाई से कितने दिन गुजारा चलेगा? ये सवाल जरूरी है। सोचने वाली बात है। अच्छा, पांचवा नियम, हमेशा पहले खुद को भुगतान करो। ये कैसे? इसका मतलब है अनुशासन। जैसे ही पैसा आए, कोई भी बिल चुकाने या खर्च करने से पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा, मान लीजिए 10%, 15%, 20%, सीधा बचत या निवेश में डाल दो। पहले बचाओ, फिर खर्च करो। बिल्कुल। भविष्य की सुरक्षा इसी पर टिकी है। वरना पैसा आता है, चला जाता है, पता भी नहीं चलता। सही बात है। और इसी से जुड़ा है छठा नियम जो आजकल बहुत जरूरी है, सिर्फ बचाओ मत, निवेश करो। हाँ, ये बहुत अहम है क्योंकि महंगाई यानी इन्फ्लेशन आपकी बचत को धीरे धीरे खा जाती है। बैंक में पड़ा पैसा असल में अपनी कीमत खो रहा होता है। पैसे को काम पर लगाना जरूरी है, ऐसी जगह जहां वो महंगाई से तेज बढ़ सके। मतलब पैसे को सिर्फ अलमारी में बंद करके नहीं रखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी ताकत को बेकार करना है, उसे निवेश करना होगा। ठीक है। और सातवां नियम? पैसे की भाषा सीखना। जी, जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं वैसी पैसे की भाषा सीखनी होगी। ये शब्द संपत्ति, देनदारी, आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग की ताकत, ये सब समझना होगा। मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। अगर लोग सोशल मीडिया चलाना सीख सकते हैं तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल सीख सकते हैं, बस थोड़ी दिलचस्पी और कोशिश चाहिए। और फिर आता है आठवां नियम जो पूरी सोच बदल सकता है। वो है सवाल पूछने का तरीका। कौन सा सवाल? जब लगे कि मैं ये नहीं खरीद सकता तो रुकिए। ये सोचने की बजाय खुद से पूछिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? अच्छा। नहीं की जगह कैसे? हाँ। ये एक सवाल दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है। वो समाधान ढूंढने लगता है। अमीर मानसिकता अवसर देखती है, गरीब मानसिकता सिर्फ मुसीबत या सीमाएं। तो
इन सारे नियमों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब क्यों जरूरी है ये सब समझना? देखिए, आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, ये अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी है। हाँ, और शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर बुनियाद छोड़ना भी। आत्मसम्मान की बात भी है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। आज जिन नियमों पर हमने बात की, उनमें से कोई एक नियम चुने। सोचें कि कौन सा एक नियम है जिसे अगर आज से ही लागू किया जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, और क्यों। शायद इस पर सोचना ही पहला कदम हो उस आजादी की तरफ। बहुत खूब। इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।